किलोमीटर का फासला तय कर जाते हैं। हम अमन पसंद लोग हैं। मुल्लिया तक के इमाम साहब मौलाना सैयद साहब से दरखास्त है कि जो आंदोलन किया, इतने लोगों को इकट्ठा किया, क्या लग रहा सरकार आप लोग की बात सुनेंगे? उनको अल्लाह ताला सुना देंगे। ये जो तरमीमी बिल को इन्होंने जो है पास कराया है, ये कोई आम आदमी का नहीं मामला है। हमारे पूर्वजों ने इस ज़मीन को दिया है, हमने किसी से लिया नहीं है। किसी सरकार या किसी तरह की गैर तरीके से ज़मीन हम लोगों ने हासिल नहीं किया है। इसलिए मैं ख़ास तौर से, चूँकि इमारत शरिया का भी मैं अध्यक्ष हूँ और जमीयत उलमाए हिंद का भी अध्यक्ष हूँ और साथ साथ वक्फ बोर्ड का सचिव भी हूँ ज़िला का, इस नाते मेरा आह्वान है और मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूँ कि आपको हमारी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। मेरी फ़िक्र अल्लाह की तरफ है, अल्लाह ही हमारी हिफाजत करेंगे। और आप जो बिल लाए हैं कि इससे मुसलमानों का भला होगा, आप कैसे कहते हैं कि इससे मुसलमानों का भला होगा? कौन सी जो है चीज़ जो रही थी जिसमें कि आपने इतना कानून बना दिया? आप हमारी गरीबों की तरफ कानून नहीं बनाते हैं, हमारी बेरोज़गारी के लिए कानून नहीं बनाते हैं, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं उसके लिए कानून नहीं बनाते हैं, और वक्फ की ज़मीन के लिए आप कानून बनाते हैं। कहते हैं कि कुछ लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कौन फ़ायदा उठा रहा है ज़रा बताइए हमें। ईदगाह, मस्जिदें, कब्रिस्तान में कौन सा आदमी फ़ायदा उठाएगा? कब्रिस्तान से नमाज़ पढ़ने जाते हैं मस्जिद में, उससे कौन सा आदमी फ़ायदा उठाए? बल्कि झोली में देता है, गरीब से गरीब आदमी भी 1-2 रुपया दे के जाता है। और ईदगाह हमारी है, उससे क्या फ़ायदा होगा? हमारी जो ज़मीनें हैं उससे कुछ पैसा आता है जिससे ये सब काम होता है। कौन लूट रहे हैं? ये चीज़ ध्यान रख लीजिए। जो लोग भी गंदी नज़र जो है हमारी ज़मीन पर रखेंगे उनका भला नहीं होगा, उसके साथ अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे। और जो खाया वो गया, जिसने छू लिया वक्फ की ज़मीन को, उसके जितने भी हैं औलाद भी भिखमंगे हो जाएंगे, ये नोट कर लीजिए। तो आपको लग रहा है सरकार जो तर्क दे रही है वो तर्क उसका सही नहीं, उसकी नीयत कुछ और है? देखिए, मैंने पहले ही कई इंटरव्यू में कहा कि आपकी नीयत और नीति दोनों में अगर फ़र्क है तो आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं। आप इतने हमारे हमदर्द बने हुए हैं, तो मैंने कहा ना कि मेरी गरीबी की तरफ देखिए, मेरी बेरोज़गारी की तरफ देखिए, बच्चे भूखे मर रहे हैं उनको इंतज़ाम करिए। एक भी बैंक एक पैसा नहीं देता है मुसलमानों को, जबकि हमारा आरबीआई का रूल है कि डिग्रियाँ बचा करके आपको पैसा देना है। कोई बैंकर नहीं है, सब घूस खा करके भी पैसा नहीं देता है। लेकिन सर, सरकार तो ये तर्क दे रही है कि जो लोग वक्फ बिल को चला रहे हैं, जिसके जरिए रन किया जा रहा है, वो इसके अंदर करप्ट बहुत कर रहे हैं। वो मिसाल ये दे रहे हैं कि कई सारे ज़मीनें, कई सारे बिल्डिंग ऐसी जहाँ लोग अपने लोगों को दिए हुए हैं, जहाँ सस्ते कम दाम पे रेंट लगा रखे हैं, और उसमें भी वो अपने लोगों को ही ज़मीन दे रखे हैं। इसमें अपने लोगों को नहीं देंगे तो किसको देंगे? अगर पैसा कम देते हैं तो उसके लिए कमेटी है, उसके लिए वक्फ बोर्ड है, उसके लिए हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसके लिए हमारे पदाधिकारी हैं। आप कानून बना करके क्या कर लीजिएगा भाई? हमारी ज़मीन पर जो है ये बड़े बड़े लोगों ने कब्जा कर लिया, उसको हटा दीजिए। इसमें कानून बनाने की क्या ज़रूरत है? कानून तो बनाया हुआ है। तो आप लोग को किस पॉइंट पे एतराज़ हो रहा है? इतने सारे अमेंडमेंट किए गए, कोई ऐसा ऑब्जेक्शन हो जो खास ऑब्जेक्शन पॉइंट जिस पे आप लोग का ऑब्जेक्शन हो रहा, कोई खास पॉइंट? हम लोगों का खास पॉइंट ये है कि आप हमको जो है दूसरे, जैसे हम वक्फ की जो जायदाद है उसके लिए आप कमेटी बनाते हैं, कमेटी में हिंदुओं को रखते हैं, तो हिंदू भाई रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए दिक्कत नहीं है। लेकिन कितने मुसलमान हैं जो कि मठ मंदिर के मेंबर बने हुए हैं? तो क्या ज़रूरत है? जिसकी जो जायदाद है उस कम्युनिटी के लोग चलाएंगे। दूसरा ये कि हमारी जो ज़मीनें हैं उस ज़मीनों का कागज़ 500 पुरानी वक्फ की ज़मीन है, कागज़ नहीं है तो कागज़ बनवा दीजिए ना। तो आप तो कहते हैं कागज़ जिसका नहीं रहेगा उसको हम अपने कब्ज़े में ले लेंगे। क्यों कब्ज़े में लीजिएगा जबकि मेरे कब्ज़े की ज़मीन है? लेकिन सरकार जो वक्फ बाय यूज़र वाला जो पॉइंट है उसको ये कह रहे हैं कि आप पूरे नोटिस को पढ़िए, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे आप लोग को ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। नोटिस पढ़ने को सरकार बोल रही है।
जितना कानून बना हुआ वो पहले से है, और जो कानून बना हुआ है उस कानून में अमेंडमेंट करने की क्या ज़रूरत है, छेड़छाड़ करने की क्या ज़रूरत है? हैं? कोई आदमी पैंट पहन रहा है तो उसको साड़ी पहनाने की क्या ज़रूरत है? आपको क्या पड़ा हुआ है इतना फिक्र करने का? आपको इतना ही मुसलमानों से मोहब्बत है तो हमारे नौजवानों को रोजगार दीजिए ना। आप तो जो है नफरत की राजनीति करते हैं। अच्छी राजनीति कीजिए ना, नीति और नीयत में फ़र्क कीजिए ना। कौन मना किया है कि आपको नहीं करने के लिए? आप उसका करके मामले को सामने में ला करके किसी तरह से हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उसको छोड़ देना चाहिए। आप एक अच्छे हिंदुस्तानी बनिए। आपको मैं कह रहा हूँ, जो कानून बनाने लोग हैं, अपने दिल में मुसलमानों के लिए जगह दीजिए। हम लोगों ने खून पसीने से देश की आज़ादी मिल गया है। दिल्ली से लाहौर तक जो है लाशें टंगी हुई थी मौलाना लोगों की, और फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये सब आज़ादी हम लोगों को मिला। आज भी हम चाहते हैं कि जितने हम पूरे हिंदुस्तान के लोग, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहे। आज भी हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो हम लोगों के सब चीज़ में शरीक होते हैं, आज भी शरीक हुए हैं, वो हम लोगों के साथ साथ हैं। तो सर, जब आप लोग इतनी ईमानदारी से वो बोर्ड को चला रहे हैं, तो सरकार अगर आपसे ये कर रही है कि आपने कितने यतीमों के लिए स्कूल बनवाया, कितने यतीमों के लिए घर बनवाया, वो डिटेल दे तो आप लोग क्यों नहीं देते? फिर आपने कितना बनवाया यतीमों के लिए? आपने कितना घर बनवा दिया है? घर में लगता है 5 लाख रुपया, आप 1.5-2 लाख रुपया दे करके उसका घर बन जाएगा। आपने मकान बनवाया है, ऊपर छत भी नहीं होता, पैसा खत्म हो जाता है, कहाँ से चोरी करके लाएगा? आधा पैसा तो जो भ्रष्ट पदाधिकारी है उनके लिए कानून बनाइए ना, जो 100 में जो है 50 ले लेते हैं। अच्छे जो पदाधिकारी है उनको आगे नहीं बढ़ाते हैं, जो भ्रष्ट हैं, घूसखोर हैं, वो आगे बढ़ करके काम करते हैं। सर, आखिरी सवाल, अब ये बिल, चूँकि बिल मेरा एक्ट हो चुका है, संसद हो और राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी हो चुका है, अब आप लोग क्या करेंगे? सरकार से किस तरह से सरकार से मनवाएंगे आप? देखिए, हम लोगों का बहुत लंबा एहतजाज चलेगा। सरकार माने या नहीं माने, आप कानून बनाते हैं, पालन कौन करता है? आम जनता पालन करती है। आपके कानून को हम ध्वस्त कर देंगे। आपके कानून को हम नहीं मानते हैं, और उस ऐसी कानून गलत काली कानून के हम विरोध करते हैं। आप बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जिसको कि बीच में आपने घुसा दिया और आर्टिकल को कब्जे में कर लिया। और तीसरा और आप चीज़ बता देते हैं कि ऐसी कौम है जो भूखे रह सकती है, गरीब हो सकती है, परेशान हाल हो सकती है, बीमार हो सकती है, लेकिन जहां ईमान का मामला आएगा और दीन का मामला आएगा तो वो अपनी जान निछावर कर देगा। जान लीजिए, ये वो कौम है। और बहुत सारे लोगों को हम लोगों ने खदेड़ दिया है, ये सब खदेड़े जाएंगे, और सबको कहते हैं कि ये आतंकवादी हैं और ये फलाना है। भूखे अगर कोई आदमी मर रहा है ना, तो लोग समझते हैं कि ऐंठ रहा है। ऐसी सोच और समझ का मैं विरोध करता हूं, और इस कानून के अगेंस्ट में आज दिखला दिया हम लोगों ने कि पूरा सीतामढ़ी जिला उतर गया है। 2.5 लाख से 3 लाख आदमी अभी आ ही रहे हैं, और जबकि इस फील्ड में 2.5 लाख आदमी पहुंच चुके हैं। और मुझे कुछ आगाह करने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग सक्षम हैं, सब जानकार हैं, सब समझदार हैं। हमने कहा ना, हम गरीब, परेशान, बीमार हो सकते हैं, लेकिन ईमान की हमारे कोई कमी नहीं है, इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, बहुत।